आजकल बारिश चल रही है तो बारिश के मौसम में समोसे पकोड़े कचौरियाँ तो हर दूसरे तीसरे दिन हर घर में बनेंगी। तो ऐसे ही मैं आपसे एक बहुत ही मज़ेदार सी समोसे की रेसिपी लेके आई हूँ। बिल्कुल आसान तरीके से हलवाई स्टाइल में आप घर में समोसे किस तरीके से बना सकते हैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कोई स्टेप मिस नहीं करना ताकि आपके भी समोसे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हों। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं, 3 अदद मैंने आलू लिए हैं। आलू को मैंने छिलका रिमूव कर दिया था। इसको मैं इस तरीके से कट कर लेती हूँ। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, मोटी या पतली। मैं इसको थोड़ा सा पतला कटिंग कर रही हूँ इसीलिए कि जल्दी ये सॉफ्ट हो जाए। तो अब मैं इनके ऊपर पानी शामिल करूंगी, बहुत ही अच्छे तरीके से एक दफ़ा इनको वॉश कर लूँगी। वैसे तो पहले मैंने जब इनको कटिंग किया था तो अच्छे तरीके से धोकर फिर से कटिंग किया था। तो लीजिए जी, यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है। आलू में एक पैन में डालूंगी और इसमें 1 गिलास 1.5 गिलास पानी शामिल करूंगी ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं आलू। और कवर कर दूंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो नेक्स्ट स्टेप मैं डो तैयार कर लेती हूँ। समोसे बनाने के लिए जो हम डो तैयार करते हैं, यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है। इसमें 1 टीस्पून मैं नमक शामिल करूँगी। 2 टेबलस्पून खाने के बड़े चम्मच भर के मैं इसमें घी शामिल करूँगी या ऑयल शामिल कर लीजिए आप। लेकिन जो घी होता है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाता है समोसों को। तो एक दफ़ा मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करूँगी। ओहो, एक अहम स्टेप तो मैं भूल ही गई, अजवाइन डालना तो मैं भूल ही गई। इसमें मैं 1 टीस्पून अजवाइन शामिल करूँगी। तो फिर से इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी शामिल करूँगी। डो को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लूँगी। डो को बहुत ज़्यादा हमने ढीला नहीं करना, बस हमने डो को थोड़ा सा सख्त रखना है। तो लीजिए जी, डो जो है वो हमारी तैयार हो गई है, लेकिन अभी तैयार नहीं हुई। अभी मैं इसको स्टे देती हूँ तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो आधे घंटे के बाद मैं इसको गूंदूंगी। तो अभी मैं जो है ना इसको कवर करके रख देती हूँ तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो आधा घंटा हो गया है, अब मैं डो को गूंद लेती हूँ। तो इसको गूंदने का तरीक़ेकार ये है कि मैं इस तरीके से इसको हल्का हल्का सा प्रेस करूँगी और बहुत ही सॉफ्ट सी स्मूथ सी हमारी डो जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। डो तैयार करना बहुत ही अहम स्टेप है। यहाँ पर हमने इसको बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना और बहुत ज़्यादा हमने इसको सख्त भी नहीं रखना। तो लीजिए जी, डो जो है वो बनकर तैयार हो गई है। मैं इसको रख देती हूँ। इसके ऊपर मैं हल्का सा ऑयल लगाऊंगी। तो ऑयल लगाने के बाद आप देख सकते हैं डो जो है वो बिल्कुल नरम है, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है, बस दरमियाने साइज़ की है। तो दूसरी तरफ आलू जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। चेक कर लेते हैं, मैं आपको चेक करा देती हूँ। आलू बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो आलू को मैं एक अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैश कर लेती हूँ। आप किसी भी चीज़ से मैश कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कांटा लिया है, इसको इस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से एक दफ़ा मैश करती हूँ। और यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज। एक मैंने प्याज लिया था, 1 अदद प्याज को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से फाइनल चॉप कर लिया था। 2 से 3 अदद इसमें हरी मिर्च शामिल करूँगी और अब इसमें कुछ मसाले शामिल करूँगी। 1 टीस्पून सुरख मिर्च शामिल करूँगी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करूँगी, 1 टीस्पून नमक शामिल करूँगी, 1 टीस्पून में इसमें गरम मसाला, कसूरी मेथी, एक अलग सा मैंने जो है वो एक पाउडर बना के रखा है वो इसमें शामिल कर दूँगी और बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो एक दफ़ा मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल करूँगी। तो थोड़ी सी हल्दी शामिल करने के बाद मैं इसको एक दफ़ा फिर से बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ और मिक्स करने के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल शेप दिखाती हूँ। तो लीजिए जी, आलू जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं और डो भी हमारी जो है वो अपनी पोजीशन में आ गई है। तो इस तरीके से मैं एक छोटा सा पेड़ा लूँगी। थोड़ा सा मैदा लेने के बाद मैं इसको एक पेड़े की फॉर्म में लेके आऊँगी कुछ इस तरीके से। तो सारे पेड़े जो हैं वो मैं बिल्कुल इसी तरीके से सारे पेड़े तैयार कर लूँगी। तो जितनी भी डो है हमारी, हम सारे पेड़े तैयार कर लेते हैं। हमने पेड़े ना ही बहुत ज़्यादा बड़े रखने हैं और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे, बस हमने दरमियाने साइज़ के रखने हैं। बस हल्का सा नीचे मैदा लगाऊंगी। मैदा लगाने के बाद पेड़े को बहुत ही अच्छी तरीके से बेलूंगी। जहाँ तक ये पतला हो सकता है वहाँ तक मैं इसको बेलूंगी। तो इस तरीके से मैं इसकी एक रोटी सी तैयार कर लूँगी। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बेल लेती हूँ और बेलने के बाद
मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद मैं इसको दरमियान में हल्का सा प्रेस करूँगी, ताकि जब हम इसकी कटिंग करें तो कटिंग जो है वो बिल्कुल दरमियान से होनी चाहिए। तो हल्का सा प्रेस करने के बाद इसमें एक निशान सा आ जाएगा। अब मैं इसे दोबारा से ओपन करूँगी और ओपन करने के बाद जहाँ पर हमने इसका निशान लगाया है वहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से बिल्कुल सेंटर से कटिंग होगी। तो कटिंग करने के बाद अब मैंने जो इसमें मसाला तैयार करके रखा था वो इसके ऊपर लगाऊंगी। उससे पहले मैं इसमें पानी लगा लेती हूँ। तो चारों साइडों पे मैं इस तरीके से इसका पानी जो है वो लगा लेती हूँ। पानी लगाने के बाद जो मैंने मसाला तैयार करके रखा था वो तकरीबन मैं इसमें 1 टेबल स्पून लूँगी। बहुत ज़्यादा हमने इसकी फिलिंग नहीं करनी, बस यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून ही लिया है और लेने के बाद मैं इसको फ़ोल्ड कर देती हूँ। तो थोड़ा-सा मैं आपको ज़ूम करके बताती हूँ कि फ़ोल्ड किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि यही अहम स्टेप होता है जो कि लोगों से फ़ोल्ड नहीं होता। तो एक किनारे को मैं इस तरीके से इसके ऊपर रखूँगी और रखने के बाद अब दूसरे किनारे को उठा के इसके सेंटर में रखूँगी और रखने के बाद लीजिए जी, हम एक समोसा हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो बाकी के समोसे भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेती हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने सारे समोसे जो हैं वो बना लिए हैं और लीजिए जी, सारे समोसे बन जाने के बाद अब मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। तो फ्राई करने के लिए घी जो है वो फुल गर्म हो गया है। मैं एक-एक करके इस समोसे को घी में शामिल करूँगी और करने के बाद इनको दोनों साइडों से बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी। तो जैसे ही इनका गोल्डन सा कलर आ जाए तो मतलब कि हमारे समोसे जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। लेकिन एक साइड से अभी समोसे नहीं पके। एक साइड से इनका बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ गया है। दूसरी साइड से भी बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया है। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ और निकालने के बाद मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। तो जब तक मैं समोसे निकालती हूँ, आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो सारे समोसे निकालने के बाद मैं इनको सर्व कर लेती हूँ और मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। बारिश के मौसम में इस तरीके के समोसे और साथ में हरी चटनी और केचप कुछ भी आप ले लें और इंजॉय करें बारिशों को। तो लीजिए जी, हमारे समोसे जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। ये है जी इनकी फ़ाइनल लुक। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में लाजमी शेयर करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।